राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आप सभी की ली जाती हैं और इसके अलावा राजस्थान की जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी पर राजस्थान राज्य विशेष से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बड़ा वेटेज होता है राजस्थान राज्य विशेष का, एक बड़ा सिलेबस है, बड़े टॉपिक है। आज से मैं आप सभी का राजस्थान राज्य विशेष का शुभारंभ कर रहा हूँ। बहुत डिटेल में, बहुत समग्रता में हम राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं आपको पूरा विषय वस्तु बताऊंगा कि किस तरीके से राजस्थान राज्य विशेष में आपको लेकर के चलूंगा, कैसे आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो राज्य आधारित प्रतियोगी परीक्षा है, इसके अलावा यदि आप लोग मतलब संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का एग्जाम भी दे रहे हैं, जो बच्चे राजस्थान के आरएएस दे रहे हैं या आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर भी आपको राजस्थान की एक गहरी समझ आपकी होनी चाहिए। तो यहां पर एक चीज समझिएगा, राजस्थान राज्य जो है भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से नंबर 1 है। केवल यहां पर भूगोल भर की बात नहीं है, राजस्थान का इतिहास बहुत रिच इतिहास है। ऐतिहासिक निरंतरता देखने को मिलती है, बहुत ही रिच संस्कृति है यहाँ की, सांस्कृतिक बहुलता, सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक विविधता, बहुत सारे प्रशासनिक प्रयोग और आर्थिक संभावनाओं की दृष्टि से राज्य एक विशेष महत्व रखता है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, ये राजस्थान की एक कंप्लीट विकास यात्रा हम पूरा पढ़ेंगे। भारत के इतिहास में भी राजस्थान के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो आरएएस एग्जाम या राजस्थान की विभिन्न जितनी भी परीक्षाएं हैं जहां पर भी राजस्थान राज्य विशेष आता है, उन सभी परीक्षाओं में बहुत गहराई से हम राजस्थान राज्य विशेष की जो भी समझ पूछी जाती है, जो भी सिलेबस आता है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 to 1 आपको पढ़ाने वाले हैं और बहुत मजा आएगा आपको। यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम देखें विभिन्न परीक्षाओं का, तो हम ये पाते हैं कि अब केवल तथ्यात्मक ज्ञान भर पर्याप्त नहीं है, फैक्चुअल नॉलेज भर से बात नहीं बनेगी। फैक्चुअल नॉलेज के साथ साथ आप सभी को राजस्थान से जुड़े हुए विभिन्न विषयों की गहरी समझ होनी चाहिए, चाहे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो, चाहे वो करंट अफेयर से जुड़े हुए मुद्दे हों, चाहे प्रशासनिक दृष्टिकोण हो, या भावी संभावनाओं को लेकर के जो राजस्थान में चीजें हो रही हैं, लगातार डेवलपमेंट योजनाएं बहुत सारी आ रही हैं, इन सभी आवश्यकताओं को केंद्र में रखते हुए हम राजस्थान राज्य विशेष का एक नया विषय वस्तु, नई सामग्री, नया पूरा राजस्थान राज्य विशेष का पूरा एक कंप्लीट में सेगमेंट ही स्टार्ट कर रहा हूं आप सभी का, ताकि बिखरी हुई जानकारी ना रहे, आप एक सुव्यवस्थित और समग्र जानकारी एक एक लेक्चर में प्राप्त करते चले जाएं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप सभी को केवल सूचना के स्तर को प्रस्तुत नहीं करना है, हर विषय के पीछे उसका क्या निहितार्थ है, उसके पीछे क्या कारण है, उसका क्या अंतर संबंध है ना। केवल घटनाओं के रूप में चीजों को ना जानिए, केवल तथ्यों के रूप में भर चीजों को मत जानिए, बल्कि सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के तौर पे उसका क्या योगदान है, उसका भौगोलिक क्या उसका सेगमेंट है ना। आज राजस्थान में एग्रीकल्चर को लेकर, जल संसाधन को लेकर के, खनिजों को लेकर, पर्यावरण को लेकर के, मानव क्रियाकलापों को लेकर के, विभिन्न मुद्दों को लेकर के बहुत सारे मुद्दे हैं आपके। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान का प्रशासन, राजस्थान का समाज, इन सब का व्यवहारिक प्रशासनिक दृष्टिकोण हमें यहाँ पे क्रम से पढ़ना होगा। सबसे पहला काम मेरा रहेगा कि आपकी मैप में मैं कमांड इस्टेब्लिशमेंट करा दूं। हम मैपिंग हर जगह लेके चलेंगे, जो भी पढ़ेंगे इन्फोग्राफिक पढ़ेंगे और मैप बेस्ड पढ़ेंगे, ताकि प्रीलिम्स मेन सब कुछ धीरे धीरे आपका कवर हो जाए। आप कोई भी एग्जाम दें, हर जगह पे आपको कोई दिक्कत ही ना आए। तो उस लेवल को मैं आप सभी के क्रिएट करना चाहता हूं और इस आधार पे राजस्थान राज्य विशेष का शुभारंभ हो रहा है। तो क्या क्या करेंगे हम राजस्थान राज्य विशेष में, कंप्लीट जो है डिस्कशन यहां पे कर लेते हैं। एक कंप्रीहेंसिव जो है टीओसी डिस्कस करेंगे, जहां पे राजस्थान राज्य विशेष की पूरी कंप्रीहेंसिव विषय वस्तु जो है आप सभी मेरे साथ जानने का प्रयास करेंगे और आपको इतनी गहराई से चीजें मिलने वाली हैं कि आपको आनंद आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही समग्रता से, बहुत ही गहराई से विषय वस्तु। यहाँ पे मैं एक पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ और इस पीडीएफ में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आइए मैं एक बार टीओसी डिस्कस करता हूँ, हम कैसे पढ़ेंगे राजस्थान राज्य विशेष, हमारी किस तरीके से क्लासेस चलेंगी, क्या क्या मुद्दे लेकर चलेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे राजस्थान राज्य विशेष को, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। आइए शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे राजस्थान का राजनीतिक मानचित्रण, जिला और मंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए, अभी पिछले यदि 5 साल में आप देखें तो जिस तरीके से राजस्थान में जिलों का स्वरूप बदला है ना, अभी वर्तमान में
7 संभाग हैं और 41 जिले हैं आपके, और ये समय समय पे परिवर्तित होते रहते हैं। सरकारें अपनी सुविधा अनुसार जिलों की संख्या घटाती बढ़ाती रहती हैं। राजस्थान राज्य का गठन आप सभी जानते हैं 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी जयपुर है आपकी। टोटल जनसंख्या यदि देखें तो इस आधार पे देश में 8वां स्थान है राजस्थान का। ठीक है, अपडेटेड चीजों को, पहले इसको राज्य को जो है मरुकंतार या राजपूताना क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। पतंगाकार या विषम चतुर्भुज आकृति का पूरा प्रदेश है। तो पहले हम राजस्थान का राजनीतिक मानचित्रण देखेंगे, राजस्थान का प्रशासनिक विकास, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, वर्तमान में संभागों की संख्या, उनके मुख्यालय क्या है, संभागवार जिलों की सूची देखेंगे, कंप्लीट अद्यतन देखेंगे। ठीक है, नवीन जिलों का गठन कैसे हुआ, विलय कैसे हुआ, पुनर्गठन कैसे हुआ, तहसीलों के बारे में, उपखंडों के बारे में, पंचायत संरचना के बारे में, और मैप बेस्ड अभ्यास आपका होने वाला है। इससे परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित सभी प्रकार के प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये मेरा पूरा का पूरा प्रयास। हाईकोर्ट आप सभी जानते हैं जोधपुर में है ना। राजस्थान का जो राजकीय पशु है चिंकारा है, राजकीय पक्षी जो है गोडावड़ है। मैं आगे चल के सब घरेलू पशु आपका ऊंट है, बहुत ज्यादा। राजकीय वृक्ष खेजड़ी है। अभी खेजड़ी को काटने को लेकर के राजस्थान गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। एक पवित्र वृक्ष के तौर पे इसको जो है पूजा जाता है। ठीक है, और राजकीय जो पुष्प है यहाँ का रोहिड़ा के फूल हैं आपके, राजकीय लोक नृत्य घूमर है। इन सभी मुद्दों, बहुत बेसिक चीजें हैं, है ना, हम समझेंगे। जयपुर संभाग आपका जो है 7 जिले हैं इसमें, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, है ना। एक एक करके एक एक चीज देखेंगे, कोटपुतली, है ना, खैरथल, इन सब के बारे में एक एक करके देखेंगे। अजमेर में 6 जिले हैं आपके, भरतपुर में 5 जिले हैं, जोधपुर में 8 जिले हैं सबसे ज्यादा, उदयपुर में 7 जिले हैं, बीकानेर में 4 हैं, कोटा में 4 हैं। कोटा में आपका कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ है वहां पर, है ना। बीकानेर में 4 हैं, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। ठीक है, और उदयपुर में 7 हैं आपके, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, है ना, सुलूम्बर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये सारे आपके हैं। जोधपुर में 8 हैं, जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालतेरा, पाली, जालौर, सिरोही, ये आपके सारे जोधपुर में हैं। भरतपुर में 5 है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, डींग, सवाई माधोपुर। अजमेर में 6 हैं, अजमेर, ब्यावर, टोक, नागौर, डिडवाना, कुचामल, भीलवाड़ा, ये सारे जितने भी हैं टिप्स में याद करा दूंगा, दिमाग में आ जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आप राजस्थान के जिस भी जिले से हैं एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आप कहां से हैं। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, स्थलीय सीमा कितनी बड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, गंगानेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है 1070 किलोमीटर की, इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, है ना। उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है 826 किलोमीटर है ना। पूरब से पश्चिम आपका 869 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, सबसे बड़ा जिला कौन है? सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, सबसे छोटा जिला आपका धौलपुर है ना। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान राजस्थान में कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा वर्षा झालावाड़ में होती है, सबसे ज्यादा वर्षा माउंट आबू में होती है, सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है। प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली, अभी अरावली को लेकर पूरा करंट में मुद्दा चला था। तो ये सब कुछ आप यहां पे पढ़ेंगे। राजस्थान का भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्वरूप, अक्षांश, देशांतर, क्षेत्रफल, भौगोलिक विस्तार, सीमाएं, राजनीतिक पहचान, भारत में क्या स्थान है, सांस्कृतिक विविधता कैसी है, क्षेत्रीय पहचान, मेवाड़, मारवाड़, है ना, हड़ौती, शेखावटी, राजस्थान की विशिष्टता को समझेंगे। राजस्थान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पाषाणकालीन स्तर, प्राचीन काल से चालू करेंगे राजस्थान को। ठीक है, ताम्रकालीन सभ्यताएं, सभ्यतागत साक्ष्य, वैदिक और महाजनपद काल, मध्यकालीन संक्रमण, आधुनिक काल की ऐतिहासिक निरंतरता, राजस्थान राज्य की स्थापना कैसे हुई, पुनर्गठन कैसे हुआ, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें थी, राजस्थान के एकीकरण के चरण देखेंगे, मत्स्य संघ, संयुक्त राजस्थान, बृहत राजस्थान, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 इसको देखेंगे, प्रशासनिक और राजनीतिक प्रभाव देखेंगे, राजस्थान का इतिहास देखेंगे। ठीक है, प्राचीन सभ्यताएं यहां पर हैं बहुत सारी, जो भी सभ्यताएं, जनपद कौन थे, महाजनपद कौन थे, उन सभी के बारे में यहां पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। कितने महाजनपद राजस्थान से जुड़े हुए थे, ठीक है, हर चीज आप देखेंगे, बड़ा आनंद आने वाला है, पढ़ने वाले हैं आप लोग। मध्यकालीन राजस्थान, पूरी राजपूत वंश की परंपरा, सामंती व्यवस्था, तुर्क आक्रमण, अफगान आक्रमण में किस तरीके से राजपूत शासकों के द्वारा इनका प्रतिरोध किया गया, युद्ध परंपरा और दुर्ग संस्कृति को देखेंगे। मुगल राजपूत संबंधों के बारे में देखेंगे। अभी आप सभी जानते हैं जो एशिया क्या, भारत क्या, विश्व की सबसे बड़ी दीवार, विश्व की सबसे बड़ी दीवार चाइना में,
और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार, अभी यूनेस्को के द्वारा कुंभलगढ़ किला जो आपका है उसको दूसरी दीवार घोषित किया गया है, सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, इन सब के बारे में जितना करंट होगा सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। अकबर की राजपूत मुगल काल, इसमें अकबर की राजपूत नीति, वैवाहिक संबंध कैसे बने, औरंगजेब की नीति, मराठों का राजस्थान में क्या हस्तक्षेप था, ब्रिटिश कालीन राजस्थान कैसा था जब अंग्रेज भारत आए, बहुत सारी अधीनस्थ संधियां अंग्रेजों ने की राजस्थान के साथ, राजपुराना एजेंसी बनाई गई, रियासती प्रशासन, आर्थिक शोषण, राजस्थान में जन जागरण, किसान आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन, आदिवासी चेतना राजस्थान में, स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान कैसा था, प्रजामंडल आंदोलन, 1857 का प्रभाव, जन आंदोलन और राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हम देखेंगे, जितने भी प्रमुख है यहां पे कुछ नाम लिखे हैं, बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा। राजस्थान का पूरा ज्योग्राफी, पूरा डिटेल में ज्योग्राफी, भौगोलिक प्रदेश, अरावली, थार मरुस्थल, पूर्वी मैदान, पठारी क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र और आपका जो डीप डेजर्ट है उन सब को लेकर डिस्कस होगा। राजस्थान की जलवायु, वर्षा, तापमान डिटेल में पढ़ेंगे, नदियां, झीलें, जल स्रोत डिटेल में पढ़ेंगे, राजस्थान की वन वनस्पति जैव विविधता डिटेल में पढ़ेंगे, मृदा और कृषि जलवायु क्षेत्र डिटेल में पढ़ेंगे, खनिज और ऊर्जा संसाधन डिटेल में पढ़ेंगे, राजस्थान की इकोनॉमी डिटेल में पढ़ेंगे, राजस्थान की अर्थव्यवस्था डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है, विकास क्या है, कृषि सिंचाई फसलें क्या है, पशुपालन डेयरी मत्स्य उद्योग क्या है, औद्योगिक विकास क्या है, पर्यटन उद्योग क्या है, राजस्थान का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को आप पढ़ने वाले हैं, क्या प्रशासनिक संरचना है, राजस्थान में पंचायती राज, नगरीय प्रशासन कैसा है, लोक सेवा आयोग और अन्य आयोग कौन कौन से हैं राजस्थान में, राज्य सरकार की क्या नीतियां हैं, फ्लैगशिप योजनाएं क्या है, ई गवर्नेंस क्या है, डिजिटल राजस्थान क्या है, ये सब कुछ आप यहाँ पे पढ़ेंगे। राजस्थान का पूरा कल्चर पढ़ेंगे, लोक संस्कृति क्या है, रीति रिवाज क्या है, त्योहार क्या है, मेले क्या है, लोक संगीत क्या है, लोक नृत्य क्या है, लोक वाद्य क्या है, यहाँ का आर्ट एंड कल्चर, रंगीला राजस्थान कहते हैं। आप सभी जानते हैं राजस्थान कि यदि हम मिट्टी को देखते हैं पूरी तरीके से पानी की अनुपलब्धता है, बहुत ही उर्वर जमीन है लेकिन पानी नहीं है, नदियां नहीं है, मानसून भी आता है तो अरावली समानांतर होने के कारण से अरब सागर की खाड़ी की शाखा से वर्षा ही नहीं होती है, नदियां हैं तो अंतःस्थलीय नदियां हैं, लूनी नदी है ना, और कुछ क्षेत्रीय नदियां हैं, गग्गर नदी है हनुमानगढ़ जिले से होके कालीबंगा पीलीबंगा से होके जाती है। इंदिरा गांधी कैनाल ने राजस्थान के डेजर्ट की प्यास बुझाई है, लेकिन जितना पानी चाहिए उतना पानी राजस्थान के पास नहीं है, वाटर लेवल बहुत नीचे है, जल संकट बहुत बड़ी समस्या है, जल एक आपदा के तौर पे है। दूसरा डेजर्ट है आपका, और डेजर्ट होने के कारण से राजस्थान में आप सभी देखते हैं मरुस्थल का विस्तार भी हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे बीच बीच में मरुद्यान है और पानी संकट के कारण से लोगों की बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। अभी इस समय वर्तमान में लगभग 48 डिग्री टेम्परेचर राजस्थान में जा रहा है, तप रही है रेत इस समय, बहुत जबरदस्त गर्मी के टाइम पे हीट वेव चल रही है, वहां से लू जो है पूरे उत्तर भारत को गर्म करती है। तो राजस्थान के हम आपदाओं को भी समझेंगे, राजस्थान की लोक संस्कृति, रीति रिवाज, त्योहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, लोक वाद्य, स्थापत्य कला, चित्रकला, हस्तशिल्प, प्रमुख लोक देवता, जितने भी संत हैं आपके राजस्थान के, राजस्थान की बोलियां, साहित्य, जनजाति, सामाजिक संरचना, महिला बाल कल्याण, जनसंख्या नीति, सामाजिक विकास, ये सब देखेंगे। ये सारी चीजें और कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू वगैरह भी मैं आपको करवाऊंगा। इस तरीके से हमारा पूरा जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है राजस्थान राज्य विशेष का, कंप्रिहेंसिव तरीके से हम कंप्लीट करने वाले हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, इतना गहराई से जाकर आपको चीजें पढ़ाऊंगा कि आपको आनंद आ जाएगा। अब बस पर डे आपको क्लास करनी है, रेगुलर आपको क्लास मिलती रहेगी, क्लास आपको करनी है, दिमाग में रटवा दूंगा आपको। राजस्थान के सीमावर्ती जितने भी जिले राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश के साथ है ना, 10 जिले सीमा साझा करते हैं राजस्थान के, सबसे ज़्यादा बॉर्डर आपकी मध्य प्रदेश के साथ है 1600 किलोमीटर की, पंजाब के साथ 2 जिले हैं हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, हरियाणा के साथ 8 जिले हैं, उत्तर प्रदेश के साथ 3 जिले हैं डींग, धौलपुर, भरतपुर, है ना, गुजरात के साथ आपका जो है बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोटल 6 जिले गुजरात के साथ हैं। तो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा होती है, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ठीक है, विधायिका एक सदनात्मक है, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें एससी कैटेगरी के लिए 4 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीटें। ये सब अभी डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, अभी यहाँ पे मैं जनरल बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, है ना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा यदि आपने पढ़ रखा है, नहीं है तो आपको धीरे धीरे रटवाता जाऊंगा जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। विधानसभा की टोटल 200 सीटें हैं, जिसमें एससी कैटेगरी की 34 सीटें आपकी रिजर्व हैं और एसटी कैटेगरी की 25 सीटें हैं राजस्थान में। राजस्थान के विधानसभा के पहले अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, है ना, और प्रथम उपाध्यक्ष आपके लाल सिंह सक्तावत, है ना, विधानसभा में पहले विपक्ष के नेता जसवंत सिंह,
हर चीज बढ़िया से पढ़ेंगे। पहले मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, जबरदस्त तरीके से पहले को वर्तमान के साथ जोड़ेंगे, एक एक चीजों को देखते हुए चले जाएंगे। दिमाग बिल्कुल आपको इस तरीके से पढ़ा दूंगा मैं, पूरी ज्योग्राफी बैठा दूंगा कि राजस्थान आपके आत्मा में उतर जाएगी। ठीक है, तो मैप बेस्ड पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे इन्फोग्राफिक पढ़ेंगे, बहुत आराम से देखते हुए चले जाएंगे। जीएस मैंने आपके लिए आसान बनाया है। एक बार मैं राजस्थान राज्य विशेष भी पढ़ा चुका हूं, जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उनको पता है कि मैं कंप्रिहेंसिव चीजें लेके चलता हूं, कोई भी चीज पढ़ाता हूं डिटेल में जा करके, ताकि आपको चीजों की एक बड़ी और विस्तृत समझ विकसित हो सके। अब आपके लिए राजस्थान राज्य विशेष कठिन नहीं रह गया, ये मान लीजिए। बस आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है, क्रम से एक एक सेशन देखना है। और ये पूरी क्लासेस कंप्रिहेंसिव क्लासेस, एक तो जो बच्चे राजस्थली बैच के हैं, जो राजस्थली बैच हमारा फाउंडेशन बैच है, राजस्थान राज्य के छात्रों के लिए है, जो आरएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वहां पर एक क्लासेस मिलेंगी। दूसरा, हम राजस्थान राज्य विशेष का एक पूरा इंडिपेंडेंट बैच लाएंगे और इस बैच में आपको क्रम से सीक्वेंस से लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। तो आप लोगों को ये बैच ज्वाइन कर लेना है, जहां पे आपको एक एक करके क्लासेस मिलती जाएंगी क्रम से। राजस्थान राज्य विशेष का बैच हमारा आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर है ना। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर हमारा पूरा एक जो है टाइल बना हुआ है आरपीएससी के नाम से, आप उस टाइल को जाके क्लिक करेंगे, वहां पे राजस्थली बैच भी मिल जाएगा, जिसमें जो कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, वहीं पर राजस्थान राज्य विशेष का बैच भी आपको मिल जाएगा। और ये पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए आप कमर कस लीजिए, मैं आ चुका हूं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, राजस्थान राज्य विशेष भी कंप्लीट कराऊंगा और राजस्थली बैच में पूरा फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान राज्य विशेष। आज मैंने जनरल आपको बताया, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, क्या चीजें डिस्कस करूंगा। आने वाले सेशन में बहुत बेसिक से चालू करेंगे, राजस्थान के सामान्य परिचय से स्टार्ट करेंगे, फिर राजस्थान का हम मानचित्रण करेंगे। पहले मुझे मैप आपके दिमाग में बैठाना है। एक बार मैप आपको दिमाग में मैंने बैठा दिए, आपके टिप्स में होने चाहिए सारे जिले, जो भी जिले का नाम लूं तुरंत आपके मैप आपके दिमाग में उभर के सामने आ जाना चाहिए। हर घटना को जिलों के साथ जोड़ना है, कोऑर्डिनेट करना है, और मैप वगैरह मैं आपको रटवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। आप मेरे साथ रहेंगे, सब इतना मैप में काम करेंगे, बस एक एटलस रखिएगा अपने साथ, एटलस रखिएगा, एटलस को क्रम से बताते जाएंगे, करते चले जाइएगा। ठीक है, तो आप सभी एक ऐसी कंप्रिहेंसिव तैयारी करने जा रहे हैं जिस तैयारी से आपको समग्रता प्राप्त होगी। सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, जो परीक्षा में आएगा, जहां फैक्चुअल की जरूरत है फैक्चुअल पढ़ेंगे, जहां पे विश्लेषण की जरूरत है विश्लेषण करेंगे। बस कंप्लीट करने वाले हैं हम राजस्थान राज्य विशेष। आइए एक नए शुभारंभ के साथ जुड़िए। ठीक है, तो चलिए अब अगली क्लास में हम डिटेल से चीजों को देखते हुए चले जाएंगे। चलिए।